टू ऑल और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो माउथ के अंदर होने वाले पैचेस से रिलेटेड है कि माउथ के अंदर जो पैचेस बनते हैं उसमें आप कब समझेंगे कि उसके अंदर होने वाले बदलाव जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर काफ़ी लंबे समय से दाग या धब्बे बन रहे होते हैं, बट वो उनको नज़रअंदाज करते हैं। धीरे धीरे ये दाग और धब्बे जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो किस समय आपको समझना चाहिए कि ये जो धब्बे हैं या फिर जो पैचेस बने हुए हैं वो डेंजरस जोन में आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानते हैं जो इसका साइज़ होता है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। मान लीजिए कि कोई पैच जो है वो 6 मंथ्स बैक आपके मुंह के अंदर अपीयर हुआ और वो अचानक से उसमें एब्रप्ट चेंज आने लग गया, यानी कि उसका साइज़ बढ़ने लग गया या फिर उसके अंदर जो है अल्सरेशन डेवलप हो रहा हो। तो अगर पैच के अंदर अल्सरेशन हो रहा है मीन्स वहाँ पे कुछ वाइट धब्बों के साथ साथ कुछ रेड आपको वहाँ पे इरिथमेटस एरिया जब दिख रहा हो तो वो एक इंडिकेशन होता है कि जो पैचेस हैं उनके अंदर सम डिस्प्लास्टिक चेंजेस अपीयर हो रहे हैं। तो ये डिस्प्लेजिया टर्म है या डिस्प्लास्टिक चेंज है वो रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, आपके ऊपरी सतह के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो एपिथेलियम है उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। यहाँ पे कोई भी डीपर लेयर की बात नहीं हो रही है। तो अगर माउथ के अंदर पैचेस बन रहे हैं और उसके ऊपरी सतह में कोई बदलाव हुआ है तो अगर आप उसी समय उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए उचित इलाज लेंगे और सही डायरेक्शन में अगर आपका डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट जो है वो राइट डायरेक्शन में होगी और उसके जो रिजल्ट होंगे, उसके जो प्रोग्नोसिस होंगे राइट टाइम पे होने से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने अपने पैचेस जो बढ़ रहे हैं या फिर उसमें कुछ रेड चेंजेज आ रहे हैं, अगर आपने उनको नज़रअंदाज किया तो वो धीरे धीरे वहाँ पे जो डिस्प्लेजिया है वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा, जिसके कारण से जो आपका जो ऊपरी लेयर है जो कि सरफेस जिसके नीचे कोई इन्फेक्शन नहीं है, अभी कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो ऊपरी सतह जो इंटैक्ट थी जिसके बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे डिस्प्लेजिया के कारण जो है वहाँ पे सेल्स की लोडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी मात्रा से बढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो जो सेल्स हैं वो डीपर लेयर में इन्वेड करने लग जाते हैं। तो जैसे ही इन्वेजन स्टार्ट होता है तो वो प्रॉब्लम जो है वो कार्सिनोमा में चेंज होता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो मॉडरेट से होकर के सीवियर से होकर के कार्सिनोमा इन सीटू तक पहुंच जाता है। मीन्स वहाँ पे आपके जो सेल्स पहले थोड़े बहुत डिस्प्लेजिया थे जिसमें वो अब ज़्यादा मात्रा में डिस्प्लेजिया को शो कर रहे होते हैं। तो आपको सही समय पे आपने चेकअप करवाने के लिए जाना चाहिए, उचित सलाह लेनी चाहिए और स्पेशलिस्ट से इस चीज़ के बारे में आपको राय विमर्श करना चाहिए सो दैट कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पैच किसी हैबिट एसोसिएटेड पर्सन में हो रहा हो या फिर नॉन हैबिट एसोसिएटेड पर्सन, दोनों में ही अगर ये पैचेस बनते हैं तो सभी के लिए डायग्नोसिस का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, मापदंड अलग अलग होता है। तो आप उसे ट्रीट करवा सकते हैं राइट टाइम पे। और कुछ साइन है जो कि मैं आपको यहाँ पे बतलाने जा रही हूँ, जैसे कि वो आपका जो लीजन है वो किस साइड पे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर ट्रॉमेटिक फैक्टर अगर आपके लीजन में इन्वॉल्व हो जाए तो लीजन का फास्ट प्रोग्रेशन होता है, मीन्स वो तेज़ी से और तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके विजडम टूथ के कारण कोई अल्सर डेवलप हुआ और वो अल्सर और ज़्यादा एग्रेवेट हो रहा है क्योंकि आप इनिशियली आपको जो है हैबिट थी स्मोकिंग की या फिर यूँ कहें कि गुटखा च्यूइंग की। तो ऐसे पर्सन में जो है जो ट्रॉमेटिक फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो एग्रेसिव रूप में करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सेल्स डिस्प्लास्टिक थे पहले से और आपका जो ट्रॉमा है यानी कि जो शार्प टीथ है या किसी भी अदर फैक्टर से आपके टीथ इंक्लाइन होने के कारण अगर आपके चीक बाइट्स हो रहे हैं तो भी वहाँ पे जो प्रोग्रेशन होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चेंज था सेल्स में आपके हैबिट के कारण पहले से हो रखा है। तो और ज़्यादा आपको अवेयर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि जो पैचेस हैं वो किस तरह के हैं, क्या आप पहले से हैबिट एसोसिएटेड हैं या फिर नॉन हैबिट एसोसिएटेड हैं। तो डिफरेंट मोड है ट्रीटमेंट का
तो उस तरीके से आप उस चीज़ को हल्के में ना लें, सो दैट कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।